Hello everyone, I am Dr. Minu. Today I am going to discuss the topic of class 8th, which is data handling. And in this video, I will cover the subtopic of frequency distribution in detail. So this is all about me. Now, without wasting much time, let's begin the topic. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले डाटा क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, डाटा हैंडलिंग. सो स्टैटिस्टिक्स has again very important place in the modern world. And statistics में जो data है, this is the base on which the structure of statistical investigation is made. So किसी भी रिसर्च की सक्सेस या फेलियर है वो मेनली किस पे डिपेंड होती है, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा. सो आपकी क्लास 8th में डाटा हैंडलिंग के बारे में बताया गया है, डाटा के बारे में बताया गया है. सो डाटा बेसिकली क्या होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन. ये एक हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें क्या है, मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स. कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड शो कर रहे हैं और उनमें उनके मार्क्स हैं. ठीक है, अगर मान लो किसी टीचर ने इनके मार्क्स को लेके कोई ना कोई रिसर्च करना है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो किस फॉर्म में लेंगे, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लेंगे. ठीक है, आगे देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये है रन्स मेड बाय ए बैट्समैन इन लास्ट 20 टेस्ट मैच. सो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज हो रही है. सो इन सब में जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, डेटा. सो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा. सो डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी. अब हम समझेंगे रॉ डेटा या फिर प्राइमरी डेटा हम किसको बोलते हैं. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. 10 स्टूडेंट्स हैं, उनका क्लास में टेस्ट हुआ है और उनके मार्क्स आए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं. ईच एंट्री इन द अबव लिस्ट इज ए न्यूमेरिकल फैक्ट विच इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन. सच कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड और कलेक्टेड इनिशियली इज कॉल्ड द रॉ डेटा. रॉ डेटा बोल दो या फिर उसको प्राइमरी डेटा बोल दो. सो प्राइमरी डेटा और रॉ डेटा इज द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. इस केस में टीचर है वो डायरेक्टली किसी डाटा कलेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से, बीच में कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं है. सो इसको हम क्या बोलेंगे, रॉ डेटा और प्राइमरी डेटा. अब हमारे पास डाटा आ चुका है, हमने देखना है हम उस डाटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. सो प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. प्रेजेंटेशन है जो रॉ डाटा की, हम दो टाइप से कर सकते हैं. एक है सीरियल ऑर्डर, दूसरा आएगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर. हाँ जी, लास्ट वाली एग्जांपल ही हम देख लें. इसमें क्या था, मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन द क्लास टेस्ट. सो ये हमारे पास क्या था, एक रॉ डाटा था. अगर हमने देखना हो इस रॉ डाटा को हमने सीरियल ऑर्डर में लगाना हो, तो इसमें सीरियल ऑर्डर लगाने का मतलब क्या है कि जो डाटा है हमने इसको मान लो रोल नंबर के वाइज अरेंज कर दिया. रोल नंबर 2 का डाटा है, रोल नंबर 3 का है, रोल नंबर 4 का, अप टू सो ऑन. कितने स्टूडेंट है, ये 10 स्टूडेंट्स है. सो ये क्या है, मैंने इस डाटा को किस में लगा दिया, किस में अरेंज कर दिया, सीरियल ऑर्डर में. सो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हो गया इन द फॉर्म ऑफ सीरियल ऑर्डर. अगर मैंने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो असेंडिंग ऑर्डर इसमें करना है, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5 आएगा, फिर क्या आ गया हमारे पास 13, उसके बाद कौन सा नंबर है 14, 14 के बाद कौन सा नंबर आ गया 16, नेक्स्ट 17, उसके बाद 18 एंड सो ऑन. सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा हमारे पास, ये 24. ठीक है, तो ये वाला डाटा हमारे पास क्या आ गया, असेंडिंग ऑर्डर में. सिमिलरली अगर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा आएगा, इधर से हम स्टार्ट कर लेंगे. 24 सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा 5. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रॉ डाटा की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, देन अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर सीरियल ऑर्डर में लगाना इट्स वेरी टफ. So to make it easily understandable and clear, we can tabulate the data. So tabulate हम करेंगे किस फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में करेंगे. एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको बोला गया है उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में. फेवरेट सब्जेक्ट मान लो 4 सब्जेक्ट ले लिए, आर्ट, साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स. अब स्टूडेंट्स ने अपनी चॉइस बतानी है. ठीक है, ये मान लो कि रोल नंबर, मतलब 22 स्टूडेंट्स ले लिए हमने, रोल नंबर वाइज उनकी चॉइस पूछ ली हमने. और मान लो ये रोल नंबर 1 है जो,
वो उसको क्या पसंद है, आर्ट। सिमिलरली ऐसे ही हमने सारे रोल नंबर ले लिए, और इसमें से रोल नंबर 21 है, उसको इंग्लिश है, कईयों को साइंस पसंद होगा और कईयों को मैथमेटिक्स पसंद होगा। ये 4 सब्जेक्ट से मेनली, आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। अब इसको हम इन पे लगाएंगे टेली मार्क्स। तो टेली मार्क्स, अब टेली मार्क्स आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, तो एक बार देखते हैं कि टेली मार्क्स होता क्या है। टेली मार्क्स जो होते हैं वो सिंपल वे होते हैं। टेली मार्क्स क्या है, सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स यूजिंग वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस होती हैं कॉमनली यूज फॉर काउंटिंग द स्कोर्स, विद एवरी फिफ्थ मार्क रिप्रेजेंटेड बाय ए डायगोनल लाइन क्रॉसिंग द प्रीवियस फोर। ठीक है, अभी देखते हैं हम कैसे। देखो आर्ट, जो हमने लास्ट टेबल बनाया था उसमें आर्ट में देखो कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देखो रोल नंबर 1 आर्ट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो देखो, टेली मार्क्स 1 2 3 4। फिफ्थ लाइन क्या होती है हमारे पास, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होती है, डायगोनल लाइन क्रॉसिंग द प्रीवियस फोर। ये फोर है, इनको हमने क्रॉस कर दिया ये, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास कितने नंबर बन गए, 5। तो टोटल कितने थे, 7, 5 हो गए, और 2 हमने ऐसे लगाने हैं। ये हो गया 6 नंबर, ये हो गया 7। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 7। यहाँ पे हम कितने फिल कर देंगे, 7। 5 स्टूडेंट्स हो गए मैथ्स के। ठीक है, साइंस के भी देख लो कितने हो गए, साइंस के होंगे हमारे पास 6, एंड इंग्लिश के कितने होंगे, 4। साइंस 4 हो गए इंग्लिश के लिए। अब हम इनको टेली मार्क्स के थ्रू आगे फिल करते हैं। ये हो गए देखो 1 2 3 4, एंड ये हो गया 5। यहाँ पे हम नंबर इसको इस फॉर्म में लिख देंगे 5, ये होगा टेली मार्क्स, और ये नंबर की फॉर्म में आएगा 5। साइंस कितने को पसंद था, 6। सो 6 कितना आएगा, 1 2 3 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। ये बन गए 6 स्टूडेंट्स। और इंग्लिश सब्जेक्ट था वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद था, 4 स्टूडेंट्स को, 4। तो हो गया 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ये टोटल कितने स्टूडेंट्स आ गए, टोटल हो गया हमारे पास 22 स्टूडेंट्स। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पर्टिकुलर एंट्री अकर्स। नेक्स्ट आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हमने एग्जांपल पीछे की है जिससे हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, वो हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी थी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारे पास, ये एक फ्रीक्वेंसी जो काउंट होगा ऑफ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यूज विद इन ए गिवन डाटा सेट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी जो हमने किया था ये हमारे पास क्या था, मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द रॉ डेटा। जो क्या था हमारे पास, ये बहुत कन्वीनियंट था और इजी था। एंड डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज लार्ज। तो हम क्या करेंगे, देन वी अरेंज द डाटा इनटू क्लासेस। उस केस में हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेकंड टाइप थी वो थी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम डिटेल में समझेंगे एक बुक में से एग्जांपल के थ्रू। ये बुक पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की है। सो इसमें देखो एग्जांपल है, इसमें अब पहले कुछ टर्म्स यूज होंगी जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये है, पहली है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देखो, जैसे ये था 810 टू 820। ठीक है, ऊपर हम करेंगे क्वेश्चन जब, उसमें हम देखेंगे ये क्या चीज है। जो 810 है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर क्लास लिमिट। ये होती है लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट क्या हो गई, ये होती है स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, और सेकंड जो है हमारे पास 820, ये होती है हमारे पास अपर क्लास लिमिट। इन क्लास इंटरवल हाई वैल्यू इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। तो ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में दो नंबर्स हो गए, एक हो गया ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं हम लोअर क्लास लिमिट, और सेकंड वाले को क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट। उसके बाद आता है हमारे पास क्लास विड्थ और क्लास साइज। क्लास साइज और क्लास विड्थ का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जैसे इस केस में थी, ये हमारे पास था ना लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। अगर हम बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास विड्थ। तो क्या होगा, 810 में से 800 को माइनस किए तो क्या आएगा हमारे पास, क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, दोनों। अब हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में पता चल गया। अगर हम दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास मार्क। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में देखो, ठीक है, इसमें क्या है, वीकली वेजेस दे रखे हैं 30 वर्कर्स के इन ए फैक्ट्री।
ये हमारे पास डाटा गिवन है, देखो इसको हम डाटा बोलते हैं। इसमें क्या करना है, यूजिंग द टेलीमार्क मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है। और ये इन्होंने दे रखा है विद द इंटरवल्स एज 800 टू 810। ये देखो क्लास इंटरवल जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ये हमें बता रखा है कि 800 से 810 तक लेके और 810 820 ऐसे ऐसे करके क्लास इंटरवल हमने लेने हैं। तो कैसे हम बनाते हैं क्लास इंटरवल, ये इसमें हम सबसे पहले लोएस्ट नंबर देखते हैं, फिर हाईएस्ट देखते हैं, फिर उसकी रेंज निकालते हैं। तो ये कंसेप्ट आपके पास आ जाएगा, मैं इसको डिटेल में नहीं करूंगी। अब हम सिर्फ सिर्फ समझेंगे, इसमें देखो लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर चेक करो कितना है इस डाटा में से। अब जो लोएस्ट नंबर है वो है हमारे पास 804। 804 जो है वो लोएस्ट नंबर है। और अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट नंबर है, और ये है हाईएस्ट 898। सो लोएस्ट हो गया हमारे पास 804 एंड हाईएस्ट नंबर हो गया 898। ठीक है। सो 800 टू 810। अब हमने देखना है कि 800 से लेके 810 तक कितने नंबर इसमें फॉल कर रहे हैं, उसको हम करेंगे टेलीमार्क्स के थ्रू। देखो 800 टू 810, 800 और 810 के बीच में कौन कौन से नंबर आ गए, देखो इनमें से 810 है। देखो और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि 810 हमने इसमें लेना है या इस इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। एक तो हमारे पास आ जाएगा 804, देखो ये फर्स्ट वन हो गया। सेकंड वन हो गया 808 एंड थर्ड हमारे पास हो जाएगा 806। तीन नंबर आ गए हमारे पास। तो हमने टेलीमास कितने लगा ली यहाँ पे, 3। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आ गई, 3। सिमिलरली हम बाकी जो सारी इसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेक करेंगे और इसके आगे हम लिखते जाएंगे। ठीक है। सो और ये वाला कंसेप्ट देखो, और 810 इसमें है, हम इसमें इंक्लूड करें या सेकंड वाले में इंक्लूड करें, इसको भी समझने के लिए देखो आगे बताया गया है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बार फिर से। हाँ जी, देखो इसमें बता रखा है क्लास इंटरवल अगर हमने लिया 800 टू 810। ठीक है। अब 810 देखो दो में आ रहा था, एक इसमें भी आ रहा है 810, और इसमें इसकी ये अपर लिमिट है और इसकी क्या है, लोअर लिमिट। अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बताया है हमारे पास कि क्लास इंटरवल हियर ऑब्जर्व दैट 810 अकर्स इन बोथ केसेस, इन दोनों इंटरवल में आ रहा है। बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट एन ऑब्जर्वेशन कैन बिलोंग साइमल्टेनियस टू टू क्लासेस। तो क्या करेंगे टू अवॉइड दिस, एक कन्वेंशन क्या हमने लिया है इसमें, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन जो आएगी हम उसको हायर क्लास में इंक्लूड करेंगे। हायर क्लास देखो ये है 800 से 810, ये आ गई 810 से 820। हायर क्लासेस में कौन सी आ गई, ये वाली। सो जो ये वाला नंबर है इसको हम इसमें नहीं लेंगे, इसको हम इंक्लूड जब हम इसको टैली मार्क्स लगाएंगे तो किस में लगेगा, इसका इस वाले इंटरवल में। ठीक है। तो अभी एग्जांपल के थ्रू हमने कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक आज का खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा हम इसे देख लेते हैं। हमने इसमें से रॉ डाटा क्या होता है, डाटा के बारे में समझा था, रॉ डाटा के बारे में समझा था जिसको हम प्राइमरी डाटा भी बोलते हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन की डाटा की, सीरियल ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया। उसके लिए हमारे पास दो टाइप्स बन गई थी हमारे पास। इसके लिए हमने एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड हमने जो अभी क्वेश्चन किया था कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। होप सो आपको ये वाला टॉपिक अब अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसके साथ के क्वेश्चन आप लोग जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।